नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार, चेस्ट सुपर स्पेशलिस्ट, रामकृष्णा चेस्ट हॉस्पिटल, पटना का डायरेक्टर हूँ। आज मैं कुछ बातें आपके साथ करना चाहूंगा जिसमें कि दमा के मरीज, सीओपीडी के मरीज, वो अक्सर ऐसा कई सारी भ्रांतियां पालते हैं और वो सोचते हैं कि इनहेलर्स या सांस के रास्ते से दी जाने वाली दवाइयां जो हैं वो खराब होती हैं। उसके बारे में कई सारी उनकी भ्रांतियां हैं। जैसे कि नंबर 1 भ्रांति उनकी ये है कि इसकी आदत लग जाती है, लत लग जाती है, हम इसे छोड़ नहीं सकते, अब हमें इसकी लत लग जाएगी, हमें लेते ही रहना पड़ेगा चाहे हम ठीक भी हो गए हों और हमें इसकी जरूरत हर समय महसूस होगी। तो एक तो ये भ्रांति है। दूसरी भ्रांति है कि ये पावरफुल होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। दूसरी ये भ्रांति है। तो आइए आज हम इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कि हमें इसकी लत लग जाएगी। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा। लत जो होती है वो उन चीजों की लगती है, उन नशीले पदार्थ की लगती है जो कि ब्रेन में एक्टिवेट करते हैं और वो ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। और जब वो स्टिमुलेट करते हैं तो एक किक सा आता है और आदमी धीरे धीरे उस नशे का आदी हो जाता है, उसे अच्छा लगने लगता है। जैसे टोबैको स्मोकिंग में निकोटीन है, जैसे शराब में अल्कोहल है। तो इस तरह की चीजें जो है, या हशीश है, गांजा है, बहुत सारी पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ हैं, भांग है, तो उन चीजों से लत लगती है। अब इसमें क्या है? इसमें वही दवाई है जो हम इंजेक्शन में लेते हैं दमा के मरीज में, जो हम टैबलेट्स में जो दवाइयां होती हैं, जो हमारे सिरप्स में होते हैं, इसमें वही दवाइयां हैं। तो वो दवाइयां अगर हम टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में ले रहे हैं और हम इस बात का शक नहीं कर रहे हैं कि उसके लत लग जाएगी, उसका नशा चढ़ जाएगा, तो हम भला इसमें क्यों शक करें? तो और फायदा क्या है कि जितनी खुराक टैबलेट, सिरप और इंजेक्शंस में होती हैं उसकी 20वां हिस्सा, यानी कि अगर हम वहां पे 20 मिलीग्राम ले रहे हैं तो इस इनहेलर से मात्र 1 मिलीग्राम दवाई ले रहे हैं और वो 1 मिलीग्राम उतनी ही कारगर है जितना कि 20 मिलीग्राम। तो वो दवाइयां ना, एक तो बहुत ही कम डोज पे कारगर होती हैं, दूसरा वो दवाइयां सीधे सांस की नलियों में जाती हैं और वहीं पे लोकल लेवल पे, जैसे हम एक मलहम लगाते हैं स्किन पे, कोई इन्फेक्शन या कोई इरिटेशन होने पे, तो वो स्किन भर उतने ही देर में लगाते हैं और वो ठीक हो जाती है। तो वो बिल्कुल एक फेफड़े के सांस के नलियों के मलहम की तरह से काम करता है। वो एब्जॉर्ब भी ना के बराबर होता है और वो ब्रेन में ना के बराबर जाता है, यानी कि किसी तरह की लत लगने की आदत नहीं हो सकती है। अब ये बात भी जान लें कि जब आपका तकलीफ कंट्रोल हो जाती है इनसे, तो दवाइयां ऑटोमेटिक जो है डॉक्टर कम कर देते हैं। कई बार तो इस लेवल तक ले आते हैं कि अगर कभी जरूरत पड़े तो लेना, तकलीफ हो तो लेना, वरना तुम ठीक हो, अभी तुम ना लो। तो ये भी बात बिल्कुल गलत है कि ये जो है हमेशा हमेशा लेनी पड़ेगी। कई बार जो है मरीज सीजनल होता है और उस सीजन में उसकी तकलीफ आती है और बाद में ठीक हो जाती है। कई बार मरीज को स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है अस्थमा में, वो स्विच ऑफ हो गया तो कई बार कई सालों तक जो है मरीज ठीक रहता है। तो वैसी स्थिति में भी एक बार जिसने इनहेलर का इस्तेमाल किया उसको दोबारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है या कई सालों तक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब आपने समझ लिया कि इनहेलर एक बार शुरू हो गया तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी लत लग जाएगी, नशा लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम आते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ये तो लास्ट स्टेज में दी जाती है। इसे आपने शुरू में ही क्यों दे दिया? आपने मुझे सिरप क्यों नहीं दिया, टैबलेट क्यों नहीं दिया? तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि 20वां डोज ही इस्तेमाल होता है और उसका असर भी 20 गुना ज्यादा जो टैबलेट खा रहे हैं उसके बराबर ही होता है, उससे बेहतर ही होता है। तो फिर हम जो है स्ट्रॉन्ग कैसे माने इसको? ये तो 20वां डोज है, यानी कि इसकी जो पावर है वो 20 गुना कम है, तो स्ट्रॉन्ग कहाँ होगा ये दवाई? अब आप कहते हैं कि भाई ये तो उस मरीज को दी जाती है जो कि लास्ट स्टेज होते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये भ्रांति इसलिए आई कि आज से 50-60 साल पहले जब इनहेलर का इस्तेमाल नहीं होता था और जब नया नया इनहेलर मार्केट में 1970 में आया था, तो उस समय जो भी मरीज बहुत तकलीफ में थे और चूंकि उस समय महंगी थी तो उनको उन लोगों को दी जा रही थी जिसको बहुत ज्यादा तकलीफ थी। तो लोगों ने उसी समय से भ्रांति पाल ली कि भैया ये तो लास्ट स्टेज की दवाई है, जबकि जब कई सारी दवाइयां आ गई जो कि बहुत इफेक्टिव हैं,
तो क्या हुआ कि अब हम शुरू में ही देते हैं ताकि बीमारी आगे बढ़े ही नहीं, तुरंत ठीक हो जाए। तो लोगों को ये लगा कि सबसे पहले क्यों दे दी, सबसे पहले इसलिए दे दी कि सबसे अच्छी दवाई है, असरदारक है, सबसे कम स्ट्रेंथ में है, सबसे कम पावर है इसकी और तुरंत काम करती है, इसलिए सबसे पहले दिया। तो अब आप समझे कि ये ना तो लास्ट स्टेज की दवाई है और ना ही ये जो है कि बहुत ही पावरफुल दवाई है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ही हल्की एक्चुअली में दवाई है। तो आज आपने जाना इस वीडियो में कि जो दो मेन मिथ हैं अस्थमा से इनहेलेशन थेरेपी से रिलेटेड, वो दोनों ही का कोई भी साइंटिफिक आधार नहीं है। अब मैं निश्चिंत हूं कि जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा होगा वो इन भ्रांतियों का आगे ना सिर्फ खुद वो समझेंगे बल्कि अपने साथी, संगी, परिवार, दोस्त, मित्र सभी लोग को इस बात को इसी लहजे से समझाएंगे और वो लोग भी इस ट्रीटमेंट का बेहतर परिणाम ले सकेंगे। धन्यवाद।